माँ, माँ, दादी, दरवाजा खोलिए। माँ, माँ दरवाजा खोलिए। माँ, माँ जी, माँ दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। दादी, और ये आप क्या बोल रही है? कैसी समाधि? माँ प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। भैया माँ कुछ बोलिए माँ। माँ दरवाजा खोलिए, हमें घबराहट हो रही है। दादी दरवाजा खोलिए। दादी आप ऐसे कैसे मेरी बात नहीं सुन सकती? दरवाजा खोलिए अभी के अभी प्लीज। हाँ दादी, हाँ आप अपने लाडले पोतों की बात भी नहीं सुनेंगी क्या? प्लीज दादी दरवाजा खोलिए। प्यार, ये संसार, ये परिवार सब मेरे लिए मोह माया है। मैंने अभी फैसला कर लिया है, वो अपने ही बदलेगा। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये क्या करें? बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है। अब क्या करें? एक काम करिए जी, दरवाजा तोड़ दीजिए। हाँ हाँ पापा, माँ सही कह रही, दरवाजा तोड़ देते। हटे ताऊ जी, खोलो भैया। सवाल क्या? देवम जी एक सेकंड। देवम जी, दादी के दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। इस वक्त जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्यार से बात को संभालना होगा। हम दादी से बात करते हैं। दादी, हम जानते हैं कि हम सब ने आपके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई है, लेकिन गलतियां तो बच्चों से ही होती है ना। पर माँ ऐसे नाराज होकर उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम सबको अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए दादी, प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। राधिका, सिर्फ तुम अंदर आ सकती हो और तुम्हारे सिवा कोई अंदर नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक है दादी। दादी इस वक्त सिर्फ तुमसे बात करना चाहती और सिर्फ तुम उन्हें समझा सकती। प्लीज संभाल लो उन्हें। दादी, अपने दिल का बोझ हल्का कर लीजिए। राधिका, दादी, दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए राधिका। आज मैं टूट चुकी हूँ। जिस परिवार पर इतने सालों तक मुझे नाचता, वो मेरा घमंड, वो गर्व टूट गया है राधिका। जिस परिवार को मैं अपना गुरूर समझती थी, वो इतना खोखला हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया। मेरी अपनी बहुओं के दिल में इतना जहर, इतनी नफरत भरी पड़ी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि कविता के मन में ये सब चल रहा है। नहीं पता था। तुम ही बताओ राधिका, जिस बिजनेस के लिए जग्गू और दिव्या दिन रात खून पसीना एक कर कर मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत की कमाई को मैं ब्रिज और गोलू को कैसे दे सकती हूँ? ये तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा ना। बाकी जो घर, गांव का और खेतों का जो उनका हिस्सा है वो है। मैंने कभी नकार नहीं किया इस बात को लेकर। लेकिन जो जग्गू ने अपने दम खम पे कमाया है, उसका हिस्सा उठाकर मैं कैसे गोलू और ब्रिज को दे सकती हूँ? तुम ही बताओ। इतनी सी बात कविता क्यों नहीं समझ रही?
मुझसे कहाँ भूल हो गई, कहाँ इतनी बड़ी चूक हुई कि मेरी अपनी ही बहुओं के अंदर ऊंच नीच की भावना जाग उठी। राधिका, ये दिन देखने से पहले ब्रिज के पापा मुझे ऊपर अपने पास ही क्यों नहीं बुला लेते? देखने के लिए मैं क्यों जिंदा हूँ? आप ही कैसी बातें कर रही हैं? आपके बिना सब अनाथ हो जाएगी। आप इस परिवार की नींव है। अगर आप कमजोर पड़ गई दादी तो पूरा का पूरा परिवार बिखर जाएगा। दादी, हम आपके बच्चे हैं ना, हमसे बचपने में गलती हो गई, इसे हमारी नादानी समझकर माफ कर दीजिए। नहीं राधिका, जो कविता ने किया ना वो बचपना था ना वो नादानी थी, वो महापाप है, महापाप। दादी, हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं और आपकी बात से सहमत भी हैं। पर ताई जी ने गुस्से में जो फैसला लिया था उसकी इतनी बड़ी सजा हमें मत दीजिए दादी। आप बस समाधि की जिद छोड़ दीजिए। उसके अलावा आप जो कहेंगे हम वो मानने को तैयार हैं। अंदर क्या बात हो रही होगी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। राधिका, दादी ठीक तो है ना? क्या कहा उन्होंने? वो मान गई ना कि वो समाधि नहीं लेंगी? राधिका, कुछ बोलो ना, क्या कहा उन्होंने? माधव जी, दादी समाधि ना लेने के लिए मान गई, लेकिन क्या राधिका? दादी की एक शर्त है। क्या शर्त? बोलो ना राधिका, खड़ी क्या हो? क्या शर्त है दादी की? क्या चाहती हैं वो? राधिका बेटा, कुछ तो बताओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसी कौन सी शर्त रखी है मालिक कि तुम बताने से भी हिचकिचा रही हो? पापा जी, दादी सिर्फ एक शर्त पर समाधि नहीं लेंगी और वो ये है कि दादी इस घर का, जायदाद का और पूरे कारोबार का 2 हिस्से में बंटवारा करना चाहती है। वो दोनों परिवारों के बीच बराबर की लकीर खींचने की मांग रखी है उन्होंने। नहीं 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 नहीं, माँ ऐसा कभी नहीं बोल सकती। मैं अभी माँ से बात करता हूँ। नहीं 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 पापा जी, दादी इस वक्त किसी से भी बात नहीं करेंगी जब तक उनकी ये शर्त पूरी नहीं हो जाती। ना दादी कमरे से बाहर आएगी और ना ही किसी से मिलेगी। अगर उनकी शर्त पूरी नहीं की तो दादी समाधि ले ले। चल, मेरे कांड का कोई फायदा तो हुआ। सालों बाद ही सही मेरे गोलू को उसका हक तो मिलेगा। राधिका, ये शब्द तुम्हारे हैं या माँ जी के? सुजाता, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम राधिका पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। क्यों जी, क्या गलत काम हमने? सही तो कह रहे हैं हम सब माँ जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। माँ जी सपने में भी परिवार को तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती है, फिर वो इतनी बड़ी बात कैसे कहेंगी? जरूर इसी ने माँ जी को कोई पट्टी पढ़ाई होगी।